आज आपके सामने एक नया चैनल एग्रीकल्चर का लेके आ रहे हैं, एग्रीकल्चर विद राठौर सर। आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में एग्रीकल्चर जरूरी क्यों है, एग्रीकल्चर शुरू क्यों हुई, पढ़ाई शुरू क्यों हुई, पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, हुआ क्या था कि लगभग अपने पास 15 अगस्त 1947 पता है क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन उससे पहले आजाद हुआ किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज नाम से कोई दूसरा तो आता है ना। अंग्रेजों से आजाद तो हुआ, लेकिन अंग्रेज बहुत कुछ लूट के ले गए, सुना है हमने। अब बहुत कुछ देखे भी तो गए, है ना। तो यही हम देखेंगे कि उन्होंने एग्रीकल्चर में ऐसा क्या काम किया कि अंग्रेज उनको याद करते हैं या उन्होंने कुछ शुरू किया। तो अब देखते हैं, अपन एक काम करते हैं। टाइम अपने पास आता है आजादी से पहले का। आजादी से पहले समय था 1905। 1905 क्यों? एक संस्था आता है IARI, वर्तमान में नई दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इन्होंने इस संस्थान में एग्रीकल्चर के जितने काम हो सकते हैं सारे काम होते हैं। रिसर्च काम, रिसर्च से जुड़ा हुआ, पढ़ाई से जुड़ा हुआ, जितने काम हो सकते हैं सारे काम इसके अंदर किए जाते हैं। ठीक है, अब ये नई दिल्ली में है, लेकिन नई दिल्ली में से पहले ये कहाँ पर था? ये अभी वर्तमान में तो नई दिल्ली में है, लेकिन 1905 में शुरू हुआ कहाँ? बिहार में। तो बिहार तो पूरा राज्य है, बिहार पूरा राज्य है। बिहार में किस जगह? बिहार में एक जिला है दरभंगा। कौन सा जिला है? दरभंगा। इस दरभंगा जिले में एक नदी आती है, गंडक नदी। इस गंडक नदी के किनारे एक संस्थान चालू किया इन अंग्रेजों ने। उसका संस्थान का नाम रखा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम रखा? ARI। कौन थे, किसने चालू किया? सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, भारत के या फिर उस जगह के मान लो वायसराय, एक नेता ही मान लो, एक लीडर मान लो। अंग्रेज नेता थे, अंग्रेज लीडर थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भारत बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ पर खेती के नाम पे कुछ नहीं होता। खेती होती है तो बहुत पारंपरिक तरीके से होती है, ना तो कोई आधुनिक यंत्र है, ना कोई आधुनिक तकनीक है, कुछ भी नहीं है। और उससे पहले सन 1900 से पहले अपने पास एक अकाल आया था 1899 के आसपास। बहुत फेमस अकाल था, इतना भयंकर अकाल था, इतना भयंकर अकाल था कि वहां पर लाखों लोगों की डेथ हो गई उसके अंदर, कहीं पशु मर गए हैं। और पूरा का पूरा देश में ये अकाल पड़ा। उस अकाल का नाम है छप्पन अकाल। छप्पन अकाल नाम तो सुना होगा। छप्पन अकाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा देश चलता था विक्रम संवत पर। किस पे? विक्रम संवत पर। और ये है ईसवी सन। तो हमारा देश 57 साल आगे है। हम्म? उस समय चल रहा था अपने पास 1956, विक्रम संवत 1956 में एक अकाल पड़ा, जो इतना भयंकर अकाल था कि बस की बात ही नहीं। सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग इस अकाल से परेशान थे। पूरे भारत में लाखों लोगों की डेथ हो गई, लाखों पशु मर गए, कोई कहीं पानी नहीं, कहीं दाने खाने को दाना नहीं। ठीक है, अभी 56 अकाल में का प्रकोप इनके भी पड़ा, अंग्रेजों के को भी। अंग्रेजों को भी खाना कुछ नहीं मिला, किसानों से टैक्स लेते तो टैक्स लेते क्या, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अपने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चालू करते हैं, भारत में एग्रीकल्चर का विकास करते हैं। भारत में एग्रीकल्चर का विकास तो करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का विकास किया कहाँ से जाए? तो उन्होंने बिहार का एक जिला चुना, दरभंगा। वहाँ की एक नदी थी, गंडक नदी के किनारे एक इसका ARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। अब यहाँ पर पैसा तो नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार है। कहाँ के थे? ब्रिटिश सरकार है। ब्रिटिश सरकार अंग्रेजों को यहाँ पे भारतीयों को लूटने तो आई थी, यहाँ से पैसा ले जाके अपने देश में लगा रही थी। तभी एक दानदाता, दानवीर, जो भी बोलो, वो दानदाता है हेनरी फिलिप। कौन थे? हेनरी फिलिप। हेनरी फिलिप ने क्या बोला कि आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चालू करो, इंडिया में चालू करो, यहाँ पर भारत देश में चालू करो, एग्रीकल्चर का विकास करो, और इस विकास के लिए मैं आपको पैसे दूंगा लगभग 9 लाख। अच्छा, ये 9 लाख रुपए दिए कब? 1905 के टाइम। 1905 के टाइम 9 लाख रुपए इतनी ज्यादा बड़ी रकम है जिसकी कोई सोच नहीं सकता। उनके जो रकम थी, अपने तो ये लाख रुपए में गिन रहे हैं, उस समय रकम थी 30,000 पाउंड। कितनी?
30,000 पाउंड, इतनी रकम उन्होंने दी कि आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चालू। चलो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट चालू करते हैं। सन 1905 में इस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की चालू शुरुआत हुई। कहाँ हुई? बिहार के गंडक नदी के किनारे एआई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। ठीक है। अब जो फिलिप है ये है यूएसए के। कहाँ के? यूएसए के। अब फिलिप से पी उठाया और यूएसए से तो एक नाम पड़ गया पूसा। क्या नाम पड़ा? पूसा। ये पूसा संस्थान बिहार में चालू हो गया उस समय 1905 हुआ। चलो ये चल रहा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास हो रहा है, यहाँ पर खेती की नई नई तकनीकें विकसित की गई है, उनके देश से अपने देश में एग्रीकल्चर की नई तकनीकें विकसित हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सारी चीजें हो रही है। तब इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया 1911 में। कब? 1911 में इसका नाम परिवर्तन किया। नाम परिवर्तित कर दिया। नाम परिवर्तित करके रखा गया IAR, IIAR। क्या नाम रखा? IIAR। पूरा नाम इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या नाम था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा ये इंपीरियल टाइम अपने पास 1911 का है। अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। तो इन्होंने अंग्रेजों ने क्या नाम रखा इसका? इंपीरियल। सही है। ये समय आगे बढ़ा, समय आया 1919 का। 1919 का इसका नाम फिर परिवर्तित कर दिया। फिर परिवर्तित करके क्या रखा? IAR। वर्तमान में नाम लिखा है। वर्तमान में क्या है? IAR। यहाँ पर ये नाम इसको कब मिला? 1919। यहाँ पर भी आई का मतलब इंपीरियल ही था। अभी भी हमारा देश आजाद नहीं हुआ, अभी भी क्या इसका? इंपीरियल नाम से। ये इंपीरियल से इंडियन कब बना? इंडियन बना 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ तब इसका नाम क्या किया? इंपीरियल से इंडियन कर दिया। लेकिन अपन ने तो देखा कि ये तो नई दिल्ली है, और आपने स्थापना कहाँ कराई? गंडक नदी बिहार में। उसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे देखना क्या हुआ। आजादी से कुछ समय पहले, आजादी से कुछ समय पहले सन 1934 में इस जगह पर एक भूकंप आया। भूकंप इतना भयानक और इतना भयंकर था कि पूरी की पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई, पूरी बिल्डिंग ढह गई। वहां पर जितने लोग थे वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे, तो चाहे जान माल की हानि हुई नहीं हुई कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गई कि अब वहां पर कोई काम हो नहीं सकता। वहां के लोगों ने सोचा कि यार अब यहाँ तो नहीं, इसको अपन ट्रांसफर करते हैं कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली ट्रांसफर तो करते हैं, कहीं तुरंत उठा के तो नहीं दे सकते हैं, कम से कम साल 2 साल का टाइम तो लगेगा। तो ये स्थापना कभी उसकी 1934 में। कह सकते हैं कि 1934 में भूकंप आया और 1936 में इसको स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका नाम क्या था? IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आजादी के बाद 1947 के बाद इसका नाम हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरीके से हमारे भारत में एग्रीकल्चर का पहला सबसे बड़ा संस्थान सही है भारत में स्थापित तो हुआ। उसके बाद में बहुत सारे संस्थान बने, ICAR बना। ICAR भी बहुत बड़ा संस्थान है। अभी यहाँ पर आजादी के बाद फिर इन्होंने MSc और PhD की डिग्री देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पढ़ाई का काम चालू हो गया, यहाँ पर रिसर्च का वर्क चालू हो गया। ये सब काम तो शुरू हो गया। ये सब काम होने के साथ साथ यहाँ पर एक और काम हुआ कि जो भी रिसर्च वर्क हम कर रहे हैं ये किसानों तक तो पहुंचाना है। हम जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, हम जो नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं वो किसानों तक पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन का सब्जेक्ट और चालू करा कि लैब टू लैंड। क्या सब था? लैब टू लैंड। लैब में जो चीज हो रही है वो किसानों तक पहुंचे और किसानों की समस्या है वो यहाँ तक है, किसानों की समस्या का समाधान भी किया गया। इस कार्य का तरीके आ रही
नहीं करने वाला। नई दिल्ली में कंप्लीट हो गई। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर के संस्थान, कृषि के संस्थान का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ।